ჩამოქონდა ლბისის ჩამონათალი ადექნაკო თომი ამბე საკვები შემონათალი ალსაფოთი ჩამოქონდა ლბისის ჩამონათალი ადექნაკო თომი ამბე საკვები შემონათალი ანანანინინაო თანინანინანინაო ანანანინინაო თანინანინანინაო Fight! That's the wrong number! So hello guys, this is Divakar and I hope you and your friends everyone good and fine. So आज का जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ वो पर्टिकुलरली फुल मेरी लद्दाख ट्रिप का है। क्या क्या इन्जॉयमेंट हुई हमारी, किस तरीके से हमने पूरा टूर और ट्रैवल किया, उसमें फुल डिटेल इसमें मैं आपको बताऊंगा। कहाँ हम गए, किस तरीके से होटल हुआ, अगर आप जाने की या प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या बजट होना चाहिए, कहाँ से व्हीकल प्रोवाइड हो पाएगा आपको। आप प्लीज़ एंजॉय करिए मेरा ब्लॉग। थैंक यू। लग रहा है आपको खरदुंगला पास में? अभी तक पहुँचे नहीं है ना? कुछ नहीं, मुझे रिकॉर्ड करने टाइम नहीं मिला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा इसमें बैटरी है, चलो बढ़िया। मैं सोचा इसमें बैटरी नहीं होगी। आपके इतने सारे सब्सक्राइबर सब पूछना चाह रहे हैं अच्छा आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? जाना है भाई, इतनी एक्सट्रीम नहीं चाहिए हमको, एडवेंचर चाहिए, इतना नहीं। एक्चुअल में मैं बताता हूँ क्या हुआ। दरअसल शुरुआत में जब हम लोगों ने जो पहला चेक पॉइंट था वो क्लियर किया, पहले चेक पॉइंट तक तो सब ठीक था। दूसरे चेक पॉइंट तक आते आते टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला गया और हाथ जो पैर है वो पूरे ठंड से जाम हो गए। और हम लोगों ने जो है वो जो ग्लव्स हैं वो 0 डिग्री टेम्परेचर वाले नहीं लिए थे, हम लोगों ने नॉर्मल वाले ग्लव्स लिए थे, तो हालत ख़राब हो गई हम लोगों की। और अभी भी मैं आपको दिखाऊं हवा कितनी तेज चल रही है, तो उधर देखिए। देन अब इसके बाद अब आते हैं ट्रिप के ऊपर। सो गाइज अब हम लोग खरदुंगा पास के लिए निकल रहे हैं और जो खरदुंगा पास है ये जाना जाता है अपनी हाईएस्ट पीक की वजह से। ये दुनिया की सबसे टॉप, वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगहों में से है जहां पर आप बाइक राइड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एंड आई टेल यू गाइज यार ये मज़ेदार है, बहुत मज़ा आया मेरे को। मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वहाँ पर, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एज यू कैन सी कि यार फोटोज़ में आप देख सकते हो कि चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, रास्तों में ऊपर जाते जा रहे हैं। और जो बेहतरीन चीज़ मुझे लगी लाइक बाइक राइड करते वक्त कि आप नॉर्मल जैसे ही सेकेंड चेक पॉइंट आप क्रॉस करते हो, फर्स्ट आपकी चेक पॉइंट पे नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन देखा जाता है, सेकेंड पे इनर लाइन परमिट देखा जाता है। जब आपके दोनों लाइन परमिट, बाइक का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, लाइसेंस, सब कुछ क्लियर होने के बाद जब आप निकलते हो, वाह, आई मीन वाह, इतना खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ के, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। एंड द वेदर, मैं क्या बताऊँ, वेदर वहाँ का ऐसा था कि 5 मिनट्स में कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी ठंडी कभी गर्मी। कभी ऐसा हो सकता था कि हम लोग आगे का टर्न ले रहे थे और एकदम से अंधेरा आ गया और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। यार बहुत मज़ा आया। मैं तो सजेस्ट करूँगा हर एक को जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जो गलतियाँ हमने की मैं नहीं चाहता कोई और करे। कुछ जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो मैं देना चाहूँगा। प्लीज़ गाइज अगर आप लद्दाख जाते हो तो इमीडिएट किसी भी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे मत जाइए, बिकॉज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, खांसी भी आ सकती है। और सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल पोजीशन होता है वो होता है ब्रीथिंग, आप सांस नहीं ले पाओगे। सो प्लीज़ 1 या 2 दिन वहाँ पर लोकल स्टे करिए, आपकी बॉडी को इस तरीके से पूरा डेवलप कर लीजिए कि आपको दिक्कत ना आए ऊपर पहुँचने में। बिकॉज ऊपर एक बार आप जब ऊपर पहुँच जाएंगे ना, देन देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन, आप कहीं और नहीं जा सकते हो, आप फंस गए हो वहाँ पर।
तो प्लीज़ पहले स्टे करिए, आप रिलैक्स हो जाइए, आपको लग रहा है ओके नाउ माय बॉडी इज ओके। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा कि प्लीज़ 1-2 दिन तो स्टे करिए ये होटल में, एटलीस्ट 1 दिन तो करें ही करें, बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी है, ये कोई मशीन नहीं है। सेकेंड चीज़, अगर आप जा रहे हो तो अपने साथ मेडिकल किट लेके चाहिए, कोका 24, डायोमैक्स, ऑक्सी 99, इस टाइप की मेडिसिन अपने साथ लेके चलिए, इन केस अगर आपके साथ कोई चल रहा है जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो आप ये उन्हें दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है 70,893 फीट होने के, ऑलमोस्ट 18,000 फीट होने की वजह से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आने लगती है वो आती है स्लीपिंग। ये हमारे साथ भी हुआ था, हमारा जो को राइडर था वो चलाते चलाते उसको नींद आने लगी थी, बिकॉज ऑक्सीजन आपके ब्लड में जो लेवल होता है वो कम होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है, बट वो नींद नहीं आ रही है, वो जस्ट बिकॉज आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आ रही है। एंड गाइस, अगर आप सो गए सो इट्स अ डेंजरस एंड डिफिकल्ट कंडीशन, बिकॉज वहाँ पर आपके लिए इतना ज़्यादा ऑन द स्पॉट, आप जान रहे हो वो बहुत हाई फीट पे है, इतनी जल्दी वहाँ पर हेल्प और ये सब चीज़ें फास्ट नहीं होती हैं। या देयर इज़ अ मिलिट्री कैंप्स, वहाँ पर आपको सफिशिएंट हेल्प मिल जाएगी, बट अगर आप उस रेडियस के अंडर आएंगे तो, अदरवाइज नो। सो अपनी सेफ्टी अपने साथ लेके चलिए, मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली अपने को प्रिपेयर लेके चलिए, कुछ भी प्री प्लान करके मत चलिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा, इट्स अ नेचर, यू कैन नॉट कंट्रोल द नेचर। सो वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी प्लान ब्रेन में लेके ना चलिए कि ऐसा होगा और सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। नो, इट्स अ नेचर, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। सो मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए कि ओके आपको करना है सो करना है, ये प्रिपरेशन करके चलिए। क्विट करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, बिकॉज जब हम लोग खरदुंगा पास पहुंचे थे तो हम लोगों ने सोचा था कि यार बस बहुत हो गया, अब हालत ख़राब हो रही है, बिकॉज हमारे साथ जो 2 और हमारे को राइडर थे उन लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी और हमें ऐसा लगा था हमें वापस ले ही जाना पड़ेगा खरदुंगा पास से। हम लोग नुब्रा के लिए नहीं मूव करेंगे, बिकॉज नुब्रा ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर था वहाँ से खरदुंगा पास से। सो ऑब्वियस सी बात है कि सेम डे में हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा। सो बट यही है कि मेंटली हमने कहा ठीक है, ओके खलास, अब हम जाएंगे तो जाएंगे, नुब्रा जाना ही पड़ेगा। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया एंड देन व्हेन वी स्टार्ट एंड खलास वी फिनिश्ड इट। नुब्रा जाने के बाद बहुत सारा मज़ा आया। मैं अभी आपको यही सब चीज़ें बता रहा हूँ कि आप खरदुंगा पास अगर जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल ही रखें। ओके गाइस, थैंक यू। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better. अगर आप दूर दूर तक देखो तो जो आपको दिख रहा है वो है ठंडी। मैं ऑलमोस्ट 5 कपड़े पहन चुका हूँ, उसके बावजूद मुझे ठंडी लग रही है, बारिश भी हो रही है, स्नो भी गिर रही है। हाँ दिक्कत हो रही है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। सो मैं आपको रास्ते में गेट टुगेदर और चीज़ें बताता रहूँगा, बट बिकॉज अभी बहुत ठंडी हो रही है, मैं एक बार पहुँच जाऊँ नुब्रा, उसके बाद हम आगे की चीज़ बताएंगे। ओके, थैंक यू।
क्या हुआ? फोटो में रिकॉर्डिंग है, तुमको पता है यहाँ पर उधर लोमड़ी वो उधर चलो चलो कहीं अटैक ना कर दे। लोमड़ी एक ही नहीं होती, लोमड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। चलो चलते हैं। लोमड़ी हाँ देखी थी लोमड़ी। अरे हो दे सामने। हाँ देखी, वहाँ पहले भी थी, देखी। ये देख सामने। हाँ दिखी, जंगली वाली है। चलो। हेलो गाइस, दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग और ये कुछ नज़ारा है हमारा। अभी हम लोग इस कैंप में थे नाइट में और बहुत खूबसूरत सवेरे सवेरे की जो दर्शन है सूर्य भगवान के। मैं अपना फेस दिखाऊंगा तो डर जाएंगे अब ना गंदा हो गया। वो हमारी बाइक्स खड़ी हैं हिमालयंस और नाइट में भी हमको बहुत अच्छी सर्विस मिली। देखिए कुछ लोग वहाँ सो रहे हैं, कुछ लोग वहाँ सो रहे हैं एंड कुछ लोग वहाँ सो रहे हैं। अभी हमें ये पता चला है कि वो जो एरिया दिख रहा है आपको, हम लोग वहाँ से आ रहे थे। दैट वन, वो आप देख रहे हैं जो सबसे लास्ट में, लेट मी जूम, आपको दिखा वो
वो वाला पहाड़ बर्फ़ वाला, वहाँ से हम लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं एंड हालत डाउन हो रखी है। मैं एक बार फिर भी पूरा आपको व्यू दिखा रहा हूँ। नाइट में अराउंड 9 हम लोग यहाँ पर पहुँचे एंड हालत डाउन है। वो मेरा फ्रेंड आकाश। कैसा रहा कल रात में? अंधेरा होते ही दिक्कत होने लगी थी, बाकी तो आई थिंक पैंगलोंग साइड वो बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड भी हुई थी। अभी क्या होता है भाई, मैं तो समझ नहीं आ रहा है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल यार। तो अभी सुबेरे का टाइम है, ये रहा मैं। हमारी बाइक्स द हिमालयंस। अभी उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर आज हम लोग पैंगोंग पहुंच जाएं तो मॉर्निंग में अर्ली। वाओ, यहाँ के डॉगी देखिए, डबल फर वाले। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये भी चीज़ यहाँ पर अलाउड रहती है एडवेंचर करने के लिए, रिवर राफ्टिंग। दिस इज नुब्रा। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे दीक्षित 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 सित। फिर वहाँ पर कैमल राइडिंग है एंड काफ़ी सारे स्टेप्स हैं वहाँ पर, बहुत सारे सैंड्यूल्स, सॉरी, नुब्रा वैली। तो वो भी देखेंगे। बट अभी के लिए हम लोग क्या है, जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकले, बिकॉज इट्स नॉट ईजी यार, बहुत ईजी नहीं है यहाँ से। हाँ, इतना इजी नहीं होता यार। पीपल से, लोग बोलते हैं कि बहुत आसान है लद्दाख ट्रिप। इट्स नॉट अ इजी ट्रिप मैन। लुक एट सी दोस पीपल। हम लोग चाहते तो रात में ही दीक्षित जा सकते थे बट नहीं गए। ओके, और ये हमारी सुबेरे की चाय आ चुकी है। ब्लैक टी पी है, दिवाकर मिल्क टी पी रहा है। और क्या हुआ कि थैंक यू भाई। तो हमारी चाय आ गई है अब, और मेरे दोस्त का भी ब्लॉग चल रहा है इस समय। ओके, लेट्स सी कितनी जल्दी हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जितनी जल्दी हम लोग यहाँ से पहुँच जाएं उतना बेटर है, बिकॉज़ हमें नहीं पता आगे क्या हाल है, लैंडस्लाइड कितनी हैवी हुई है। बिकॉज़ मैंने जो देखा ना आगे, ओह, पूरे पत्थर ही पत्थर फंसे हुए हैं। मैं आज आपको पूरा उस टाइप से दिखाऊंगा कि कितने पहाड़ के पत्थर वत्थर जो गिरे हैं, वो पूरा का पूरा आपको व्यू दिखाऊंगा। और रोड, आई टेल यू यार, जो रोड थी इट्स वेरी डेंजरस। आई मीन फॉर अ सोलो राइडिंग इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। हाँ, बट यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग राइडर्स अलग अलग सिटीज़ के मिल जाएंगे। जैसे हम लोग को मिले थे 2, हमें कन्याकुमारी के मिले, 2 हमको कश्मीर के मिले, एक हमें गोवा का मिला। एंजॉय करिए। आई मीन वो गोवा से यहाँ तक आया राइड करते हुए। उसके पास वो थी V6 थी एंड बट यार इट्स अ वन लाइफ एक्सपीरियंस। अगर आप ज़िंदगी में थ्रिल चाहते हैं या एक बार अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप जिंदा हो, आप एक बार लद्दाख आ जाओ, आप समझ जाओगे क्या होती है। कल हम लोग 18,360 फीट पे थे, अभी भी और सी लेवल अभी हम लोग 14,000 या 13,000 फीट पे हैं। ब्रीथिंग की कोई इशू नहीं हो रही है। कल बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग का इशू हो गया था हम लोगों के लिए, ना हम ब्रीथ कर पा रहे थे और ऐसा भी लग रहा था नाक से ब्लीड हो जाएगा। बट होपफुली सब कुछ बढ़िया रहा। हम लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा रुके वहाँ पर खरदुंगा पास पे जो था। बारिश हो रही थी और हाँ, रास्ते में बारिश भी हुई, स्नोफॉल भी हुआ, लैंडस्लाइड भी हुई और पूरी रोड कीचड़ कीचड़ हो गई थी। अच्छा हुआ हम लोग मतलब एक कपड़े के ऊपर एक कपड़े टोटल 4 कपड़े पहन के चले। शूज़ हम लोगों ने इसीलिए वाटर वाले लिए थे, वाटर रेजिस्टेंट,
ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? अब हम लोग हैं सी न्यूज़ में, आपके आकाश और हम। बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है इधर की साइड पे, और चलिए धीरे धीरे साथ में चलते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। और ये देखिए पहाड़ पूरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर है क्या ऐसा स्पेशल जिस वजह से हम लोग इतना राइड करके आए हैं। वो रही हमारी बाइक एंड अभी सोच रहे कैमल राइड करेंगे, उसके बाद और ये रहा हमारा कैमल राइड का। सीधे बैंगलोर लेके जाएंगे। काफी लंबा रास्ता है। ये रहा कैमल राइड का हम लोगों का। चलानी पड़ेगी। यहाँ पे यहाँ की स्पेशलिटी क्या है बेसिकली, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डबल हम्प वाले कैमल मिलते हैं। बिल्कुल सही बोला, यहाँ डबल हम्प वाले कैमल मिलते हैं। बेसिकली पता नहीं जब मुगल्स ने बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर आया हुआ है। कहाँ से ओह माय गॉड, मैं आपको अगर एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर क्राउड कितना आया हुआ है। जो छोटी हाइट वाले डबल हम्प वाले कैमल्स होते हैं, तो इनका ये इन्हीं के जेनेटिक्स हैं। तो ये छोटे हाइट के कैमल्स रहते हैं डबल हम्प। अब इन्हीं की राइड करने जा रहे हैं। और पीछे से फिर देखो दिवाकर है, ये भी अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाय गाइस, हाउ आर यू? जगह देखने कैसी जाती है, बाकी तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई अब हम लोग आपको दिखाएंगे डायरेक्ट कैमल के ऊपर जब हम राइड करने जाएंगे तब। फिलहाल यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको यार? टारगेट प्रैक्टिस किया जा रहा है। आर्चरी। आर्चरी, वेरी गुड। करो क्या, किसी गांड में ना डाल दो। ओह सॉरी, क्लिप कर देना। तो क्या करा जाए, आर्चरी यूज किया जाए एक बार। आर्चरी करोगे? और क्या, पूछ लेते हैं कितने का है। तो चल के आर्चरी देखा जाए। 3 तीर होंगे एक एक करके। हेलो भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। कितने का है भाई? 100 का 5 है। 100 के 5 हैं। 100 के 5 हैं भैया आर्चरी। तो भैया हम लोग सोच रहे हैं आर्चरी करी जाए। तो हाँ, कौन से वाले हैं? ये है। ये है। जरा बता सकते हैं कैसे होता है वो? एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए। हाँ ठीक है, देखिए भैया ये लगाया है इनने। और रुकिए, अभी नहीं करिएगा। हाँ आप ठीक है, अब दीजिए डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए भैया। हाँ ओके, हाँ फिर हाँ जरा एक बार आप करके दिखाइए। करके दिखा सकते हैं। हाँ और देखो गाइस, एकदम टारगेट पे जाके लगा है। बढ़िया, चलो पहले ट्राई कर लेते हैं फिर देखते हैं। सो अब हम भी करने जा रहे हैं यही चीज, आर्चरी। सुनो, ओए पहले तुम करो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं करूँगा, तुम रिकॉर्ड करना, ठीक है? चट्टे रखे होंगे ना भैया? यहाँ स्मोकिंग अलाउड है? आप रखते यहाँ बेचता है कोई? बेचता नहीं। आपके पास होगी, दे सकते हैं, हम पे कर देंगे उसके हिसाब से आपको। ठीक है। ओके, हाँ हाँ हाँ। बड़ा नहीं होगा क्या बच्चा करना? नहीं, वो तो बड़ा लग रहा है। ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है? ले लीजिए। हो सकता है फैमिली, एक ही फैमिली। हाँ, तो कोई ग्रुप फोटो लेगा सर। हाँ। या। लो जी सर। थैंक यू। अभी आप जुमला लिखना है ना मैडम, ठीक है?
हाँ अच्छा अच्छा पकड़ लूँ मैं? ठीक है ना, रुकना। ओके ठीक है, हटा सेकेंड। ठीक है, तो गाइस बेसिकली ये दिवाकर का फ़ोन है जिसका कैमरा फ्लिप हो चुका है, लेकिन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बट मेरे पीछे देखिए क्या है, दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा। इधर एवीसी राइड जिस जो भी बोलते हैं, हम लोग बेसिकली अभी हंडर सैंड ड्यून्स में है ना, हंडर सैंड ड्यून्स में, और ये बेसिकली राइड है। और क्या हुआ? नहीं इतना उच्चर अभी मत करो, मुंह पे आ जाए। हाँ रुक जाओ, अभी मुंह पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ज़्यादा कुछ करने को नहीं, अभी हम लोग राइड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 किलोमीटर का इसका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, ट्रैक रहेगा। 1000 रुपीज़ पर पर्सन है। दिवाकर इधर आओ। और अभी यहाँ धूप भी बहुत कसके हो रही है। अब धीरे धीरे धूप लगनी स्टार्ट हो गई है। अब बस सोच रहे हैं कि जल्दी